आज का प्रश्न हमें भेजा है सुजाता रावत जी ने पौड़ी गढ़वाल से। तो सुजाता लिखती हैं कि गुरुदेव, मेरा एक ही पुत्र है सुरेश। वह देहरादून में उच्च पद पर सरकारी कार्यरत। हमारा सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले पता नहीं मेरे बेटे को क्या हुआ कि वह मरण शैया पर झूल रहा है। मैंने बड़े बड़े डॉक्टरों को भी दिखाया, ऋषिकेश एम्स में चेक कराया, दिल्ली भी दिखाया, लेकिन किसी भी डॉक्टर ने कोई भी बीमारी रिपोर्ट में नहीं बताई है। अब सोचती हूँ कि किसी ने इसको किया कराया है। 1 साल पहले इसकी पत्नी अपने घर चली गई थी मायके। इसके बाद से मेरा बेटा खाट से ही लग गया। अब मैं क्या करूँ गुरुदेव, मेरा एक ही बेटा है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं कहीं की न रहूँगी। मैं बहुत परेशान हूँ गुरुदेव, मेरी इस समस्या का कोई निवारण बताइए। तो सुजाता, औलाद न होना इंसान के लिए एक दुख है, लेकिन औलाद होकर भी कामयाब न होना उससे भी बड़ा दुख है। औलाद का कामयाब होने के बाद बर्बाद होना सबसे बड़ा दुख है। जिन्हें संतान का सुख प्राप्त है वह भाग्यशाली है, लेकिन जिन्हें संतान से सुख मिलता है वह सौभाग्यशाली है। पर दुर्भाग्य से आप न सौभाग्यशाली हो न ही आप भाग्यशाली हो। यह आपका दुर्भाग्य ही मैं कहूँगा। अब बात करते हैं आपके बेटे की। तो सुजाता, आपने कहा कि आपका बेटा मरण शैया पर है। पहले वो सरकारी पद पर कार्यरत था, अच्छा कमाता था, बहुत अच्छा घर चल रहा था आपका, लेकिन अब सब समस्याएं हो गई। और आपने यह भी बताया कि वह हनुमान का भगत, बहुत तगड़ा भगत था। दोनों से मैं हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता था। तो अब हम समस्या की जड़ में जाते हैं सुजाता। सबसे पहले तो मैं आपको ही कहना चाहता हूँ कि आपकी काफ़ी उम्र हो गई है और आप बुढ़ापे में भी इतना झूठ बोलते हैं। आपके लड़के की पत्नी मायके गई नहीं, बल्कि आप लोगों ने उसे मिलकर निकाला है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जो आपके द्वारा क्रियान्वित हुई। आपके बेटे की बीमारी कोई प्राकृतिक बीमारी नहीं है। मुझे ऐसा प्रतीक हुआ कि आपने किसी तांत्रिक या किसी पुजारी के बहकावे में आकर शमशान में आधा नींबू काट कर फेंका था, ताकि आपको, आपकी बहू व आपके लड़के को अपनी पत्नी से छुटकारा मिल जाए, क्योंकि आपके लड़के को किसी लड़की से सच्चा प्रेम हो गया था। जो घर में बैठी है वह गरीब घर की स्त्री थी, जिससे आपके भी मन में विचार आया कि क्यों न इससे छुटकारा पाकर, अब तो आपका बेटा सरकारी पद पर कार्यरत हो गया था शादी के बाद, तो क्यों न आप इसे किसी अमीर धनवान घर में इसका सौदा कर दे लड़के का, और इसे बेचकर पैसे इकट्ठे कर ले। तो यह हमारे भारतीय समाज की सबसे गलत घटना है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी एक पैर आपका कब्र में है और आपने ऐसे कृत्यों को अंजाम दिया। आपका बेटा तो अभी युवा था, वह इतना समझ न पाया होगा, लालच लोभ मोह में बहक गया होगा, लेकिन आप तो वृद्ध स्त्री हैं, आपने तो जीवन देखा है। आप उसको रोक भी सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। शायद आपको भी लोभ ने जकड़ लिया होगा। चलिए छोड़िए, ये तो बीती बातें हैं। अभी आगे के लिए मैं आपको बता देता हूँ। आपके बेटे ने आधी रात के समय शमशान में जाकर नींबू फेंक कर आया था, ताकि पत्नी से छुटकारा मिल सके, लेकिन वह अपने साथ किसी प्रेत को लगा लाया कि ऐसे शमशान में किसी तांत्रिक के बहकावे में आकर जो उसने कांड किया है वह अब उसके गले पड़ गया है। इसीलिए वह खाट से, पलंग से उठ नहीं पा रहा। उसकी हालत मृत्यु के जैसी होती जा रही है। तो यह तो होना ही था। फिर आप कहती हैं कि आपका बेटा हनुमान का भगत है। हनुमान जी इस समय कलयुग में सबसे जागृत देवताओं में से एक है, और उनके भगत को ऐसी स्थिति से नहीं गुजरना पड़ता। लेकिन कुछ लोग हैं
जो कि तांत्रिकों के, मांत्रिकों के, पुजारियों के बहकावे में आ जाते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं कोई गलत घटना करके। तो आप उसी का दंड भुगत रहे हो अब। तो यदि आपको अपने बेटे को ठीक करना है तो आपको इसे हरिद्वार मेरे यहाँ लाना पड़ेगा आश्रम में। यहाँ ऐसे ऐसे दूत बैठे हैं माँ काली के कि जो उस प्रेत को कच्चा चबा जाएंगे पलक झपकते ही। लेकिन मेरी एक शर्त है सुजाता माई, मेरी एक शर्त भी है, वो आप पूरी करोगे, उसके बाद ही आपको अपने बेटे को यहाँ लाकर उसका इलाज करवा सकते हो। आपको सबसे पहले जाकर अपनी बहू के, आपके बेटे की पत्नी के मायके उसे इज्जत से अपने घर लाना होगा और उसे वो पूरा सम्मान और अधिकार देना होगा जिसकी वह हकदार है, क्योंकि वह एक भाग्यशाली स्त्री है। भले ही वह किसी गरीब घर से थी, उसकी माता भी नहीं है, पिता भी नहीं है, लेकिन आपने उस भाग्यशाली स्त्री के जो लक्ष्मी के चरण थे वो नहीं पहचान पाए। आप इतनी उम्र होते हुए भी, अनुभवी होते हुए भी, उसके आने से ही आपके घर में खुशियाँ बरसने लगी थी। आपका बेटा भी सरकारी पद पर कार्यरत हो गया था। लेकिन जैसे ही आपके ख्याल ऊंचे हुए, अच्छी सैलरी आपको बेटे को मिलने लगी, वह घूमने लगा हवाओं में, वहीं से सारा सिस्टम खराब होता चला गया। अब यह आपके हाथ में है कि आपको अपना घर अच्छे से बसाना है या फिर बर्बाद करना है। तो माई, मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे पास आ जाओ, मैं एक ही दिन में आपकी समस्या को भस्म कर दूँगा। लेकिन पहले उस गरीब, उस सिंपल सी स्त्री को आपको इज्जत के साथ अपने घर लाकर बसाना होगा, उसे किचन सौंपना होगा, उसे घर बार आपको सौंपना होगा। आपकी वैसे भी उम्र काफ़ी हो चुकी है, 70 साल के आसपास आप ज़रूर होंगी। तो आप आराम से बैठकर बोलिए कि मुझे 2 रोटी आराम से बेड पर ही दे दे। सब कुछ छोड़ दो अपने बेटे और उस बहू के हाथ में और इन्हें समझाओ कि प्यार से रहें। अगर आपको यह शर्त मंजूर है तो आप जब कभी चाहो, मैं आपकी समस्या का निवारण करने को तैयार हूँ। आज इतना ही। हर हर महादेव। ओम काली।